जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने का अनाउंसमेंट किया और कहा कि भारत और पेनल्टीज भी दे सकता है क्योंकि वो रूस के साथ तेल खरीद रहा है, उसके बाद देश की मीडिया में खबर चलना शुरू हुई और वो खबर ये थी कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। और रूस से तेल खरीदना ना केवल बंद किया है, अपितु डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात तक खुश हो गए कि मुझ तक ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं जिनमें कहा जा रहा है कि भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया है। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे इसी बात की कि क्या भारत ने वाकई में अमेरिकी दबाव में रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है या फिर कुछ और है खबर। आज के सेशन में इस पूरी सच्चाई का विश्लेषण किया जाएगा। आपको यह तो याद ही होगा कि जब ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ अनाउंस किया था, तब एक वर्ड और यूज किया था और वो था पेनल्टी फॉर द अबव। किस पेनल्टी फॉर दी अबव के लिए बात की गई थी? तो हम लोग रशिया से जो तेल खरीदते हैं, उनका मानना है कि हम रूस से तेल खरीदते हैं, उस पैसे से रूस यूक्रेन के ऊपर गोले बनाकर दागता है। अगर यूक्रेन को बचाना है तो रूस जो तेल बेच रहा है उसको बेचने से रोक दो, और जब वो तेल नहीं बेच पाएगा या फिर तेल के खरीदारों को भगा दो। अगर उसको रोकना है तो उनके बस की बात वो तो नहीं है कि रूस को रास्ते से रोक दें, लेकिन जो खरीदार हैं उन्हीं को उसकी दुकान पर मत जाने दो। उनमें खरीदारों में भारत है, चीन है। तो बोले अगर आपने इनको रोक दिया तो रूस का तेल जब बिकना ही बंद हो जाएगा तो अल्टीमेटली उसके पास पैसे नहीं पहुंचेंगे, और पैसे नहीं पहुंचेंगे तो फिर वो यूक्रेन पर गोला कहां से गिराएगा। तो ऐसे में रूस को पूरी तरह से नाकामयाब करने के लिए भारत जैसे देशों को, जो खरीदार हैं, उन्हें धमकाया गया। और धमकाने में कहा गया कि 25% तो टैरिफ आपको पे करना ही होगा अमेरिका में सामान बेचने के लिए, साथ में रूस से अगर तेल खरीदते हो तो पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। ठीक है साहब। अब इस पेनल्टी से भारत को नुकसान क्या था, ये तो आप सब जानते ही हैं। कहा गया कि भारत से जो सामान अमेरिका जाता है, जिसकी वजह से इकलौता भारत का ट्रेडिंग पार्टनर जिसके साथ हम सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं, नंबर वन, और ट्रेड करके धन कमाते हैं, लगभग 40-45 बिलियन डॉलर का हम हर साल लाभ कमाते हैं अमेरिका से व्यापार करके। अगर उसका ट्रेड बाधित होता है तो हमारे लिए यह व्यापारिक घाटा कंसीडर किया जाएगा। फिर थॉट बनने लगी, अगर हम इसका सब्स्टिट्यूट तलाशते हैं, सब्स्टिट्यूट से मतलब है कि अमेरिका की बात मान लें और अमेरिका के कहे अनुसार रूस से तेल खरीदना रोक दें, इससे हमें क्या फायदा होगा। तो फिर मार्केट के जानकारों ने निकालना शुरू किया कि अगर भारत कहीं और से तेल खरीदता है तो हमें 9 से लेकर 11 बिलियन डॉलर तक का एक्स्ट्रा बिल देना पड़ सकता है। किस बात पर? क्योंकि अभी हमें रूस से जो तेल मिल रहा है वो सस्ता मिल रहा है। ऐसे में सस्ता तेल, अच्छा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट मैं आपको यहां पर पहले ही बता दूं, रूस से तेल खरीदना प्रतिबंधित अभी तक भी नहीं था। रूस से जो तेल खरीदा जाता है उसकी कीमत पर एक बैन लगाया हुआ था। पहले तक था बाइडेन काल में $60 प्रति बैरल कि इससे नीचे अगर खरीद सकते हो तो खरीदो। बाद में अभी यूरोपियन यूनियन ने जब सैंक्शन लगाए तब कहा कि $45 प्रति बैरल से नीचे अगर खरीद सकते हो तो खरीदो। भारत ने पहले $60 प्रति बैरल जब ट्रंप के बाइडेन के समय पर डिसाइड हुआ था, उसी को ध्यान में रखते हुए रूस से तेल खरीदा था। अर्थात हमने इतना सस्ता तेल खरीदा था जिससे दुनिया में ऑयल की कीमतें नहीं बढ़ी, क्योंकि भारत दुनिया का एक बड़ा ऑयल इंपोर्टर कंट्री है। ऐसे में अगर हमने अपनी जरूरतों की पूर्ति रूस से करना शुरू की थी, जो युद्ध से पहले कुछ 1% के आसपास थी, 1% से भी कम थी, और वो बढ़कर के हमारे कुल ऑयल इंपोर्ट का 30 से 40% बन गई थी, तो कहीं ना कहीं हमने अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति रूस से करके दुनिया के लिए जो ओपेक कंट्रियों का तेल है वो आसानी से उपलब्ध करा दिया, जिससे प्राइसेस में इंक्रीमेंट नहीं हुआ, प्राइसेस नहीं बढ़े। इस पूरे क्लैश में, रशिया यूक्रेन के दौर में युद्ध की वजह से तेल की कीमतें ना बढ़ना पूरी दुनिया के लिए रिलीविंग था। यही बात दुनिया को भारत बताता आया। लेकिन अमेरिका ने कहा कि ऐसा करके तो आपने रूस को पैसे पहुंचा दिए, भले ही सस्ता तेल खरीदकर आपने दुनिया को राहत पहुंचाई हो, लेकिन दुनिया की राहत से ज्यादा है। दुनिया तो महंगा तेल खरीद सकती है, लेकिन आपको रूस को पैसे नहीं देने थे, क्योंकि रूस उस पैसे से यूक्रेन पर गोले गिराता है, और जो मेरी इज्जत में नाफरमानी है। क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि यूक्रेन पर गोले मत गिराओ और वो नहीं मान रहा है, तो अब हमें उसे लाचार करना होगा। इसी बात को लेते हुए इन्होंने हमारे देश के बारे में कहा कि रशिया तो ऑलरेडी एक डेड इकोनॉमी है और भारत भी डेड इकोनॉमी ही है। मतलब इन्होंने कहा वी हैव डन वेरी लिटिल बिजनेस विद इंडिया, रशिया एंड यूएसए डू ऑलमोस्ट नो बिजनेस, लेट्स कीप इट दैट वे एंड टेल मेदवेदेव द फेल्ड फॉर्मर। ये जो भी बातें थी, इन्होंने कुल मिलाकर के दो देशों को डेड इकोनॉमी करार दे दिया, भारत और रूस को। साथियों, इस डेड इकोनॉमी पर हमने एक वीडियो बनाया था और वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ, उसके शॉर्ट्स, उसकी रील्स बहुत सारी जगह पर शेयर की गई। उसके बाद में एक और थॉट लोगों का निकल के आना शुरू हुआ, और वो ये था कि आपने डेड इकोनॉमी पर तो कमेंट्री कर दी, आपने ये नहीं बताया कि भारत वाकई में डेड है। हमारे देश के ऐसे जो लोग हैं जिनके दिमाग में ये चलता है कि भारत वाकई में डेड है, आप ही कंसीडर नहीं कर रहे,
उनके लिए हो सकता है कि मैं जल्दी एक और वीडियो बनाऊं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भारत तो डेड है, लेकिन ट्रंप ने कहा और हमारे अपोजिशन लीडर ने कहा आपको बस उनसे परेशानी थी इसलिए आपने भारत को डेड नहीं बताया। तो आज उनके लिए हम एक और विश्लेषण करेंगे और उनके तर्क को भी सामने रखने का प्रयास करेंगे जो वाकई में भारत को डेड मानते हैं। ठीक है साहब, एनीवे, तो इन्होंने हमें डेड इकोनॉमी करार दिया। इसी के बीच में फिर न्यूज आना शुरू होती है, रॉयटर्स में खबर आती है सोर्सेज के हवाले से 31 जुलाई को कि भारत की स्टेट रिफाइनरीज ने तेल खरीदना बंद कर दिया है। यह जब खबर आती है तो इसको हमने अपने सेशंस में भी साझा किया था, अगर आपको ध्यान हो तो हमने आपको बताया भी था कि किस तरह से यह न्यूज बनी है। मैं भी दिखाऊंगा, F-35 वाली न्यूज के दौरान बताया था। यह न्यूज जैसे ही बाहर आई, इसके न्यूज के तुरंत बाद ट्रंप तक यह सूचना पहुंचाई गई कि सर ऐसा खबर है कि इंडिया ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। तो ट्रंप बोले ये तो वेलकमिंग स्टेप है, अगर ऐसा हो रहा है तो ये तो बहुत अच्छी खबर है, सुनने में बढ़िया लगा। इसी के ऊपर फिर भारत के अंदर खबर बनती है, और खबर क्या है? खबर यह है कि भारत सरकार आती है और साफ कह देती है कि नो ऑर्डर फॉर रिफाइनर्स फ्रॉम इंडिया टू स्टॉप रशियन ऑयल इंपोर्ट। भारत सरकार साफ इनकार करती है और कहती है हमने ऐसा कोई भी ऑर्डर अपने रिफाइनर्स को नहीं दिया है कि आप रूस से तेल ना खरीदें। इतना ही नहीं, भारत एक कदम आगे जाते हुए डेट डिक्लेयर कर देता है कि मतलब एक आदेश निकालता है, न्यूज बाहर आती है और वो ये कि भारत के विदेश मंत्री और हमारे एनएसए डोवाल साहब रूस की यात्रा पर जा रहे हैं, और वो भी इसी महीने। इस खबर से निश्चित ही अमेरिका को अच्छा नहीं लगेगा। भारत ने अपने दो प्रमुख विदेश नीति के जो मतलब एक तरह से कहिए कि व्यक्ति हैं, जिसमें एक तरह से प्रधानमंत्री के बहुत ज्यादा सलाहकार, नजदीकी सलाहकार एनएसए डोवाल, और विदेश मंत्री, जब आप दोनों रूस जा रहे हो, ऐसे समय पर जा रहे हो जब ट्रंप आपको रूस के नाम पर धमका रहा है, तो इसका मैसेज अपने आप में बहुत ही व्यापक है। तो आज के सेशन में हम जिक्र करने वाले हैं भारत के द्वारा तेल ना खरीदने की, अमेरिका के साथ तेल खरीद की बढ़ोतरी की, भारत के द्वारा अपने विदेश के प्रमुख लोगों को मतलब विदेश मामलों के प्रमुख लोगों को रूस भेजने की आज के सेशन में हम आपके साथ जिक्र करने वाले हैं। सबसे पहले आपके सामने वो न्यूज कटिंग जिसमें ट्रंप इस बात पर खुशी जता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो अच्छी खबर है अगर इंडिया तेल खरीदना बंद कर रहा है रूस से। ये खबर जब बाहर आई तो इसके बाद में भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ कहा कि हमने अपने ऑयल रिफाइनर्स से ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि स्टॉप टॉकिंग फ्रॉम रशिया, एमईए स्पोक पर्सन ने कहा यू आर अवेयर ऑफ आवर ब्रॉड अप्रोच टू एनर्जी सोर्सिंग रिक्वायरमेंट दैट वी लुक एट what is available in the market and prevailing global situation, we are not aware of any specifics। यानी कि हमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, ये केवल मनगढ़ंत कहानियां हैं। आपको ध्यान होगा हमने आज से 2 दिन पहले एक सेशन किया था F-35 के कारण भारत और अमेरिका के बीच बिगड़े संबंध पर। उसमें मैंने ये वाली न्यूज आपके सामने साझा की थी कि कहा जा रहा है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये बड़ी न्यूज बनी थी भारत के अंदर कि इन्होंने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। ये जब बात निकल करके आई थी कि भाई ऐसा कुछ हो गया है, ये बात निकल कर आई तो ये सब जगह गूंजने लगी, ट्रंप तक पहुंच गई कि इंडिया ने रोक दिया, इंडिया ने रोक दिया। लेकिन अगले ही दिन इसका खंडन कर दिया जाता है और कहा जाता है कि इंडिया विल कंटिन्यू टू बाय रशियन ऑयल डिस्पाइट ट्रंप थ्रेट। और ये खबर मतलब एक बड़ी खबर बनकर के मार्केट के अंदर तैरने लगती है। इतना तैरती है कि ये अमेरिका के अखबारों की हेडलाइन बन जाती है। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है इंडिया विल बाय रशियन ऑयल डिस्पाइट ट्रंप थ्रेट। ऐसा रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर छापी जाती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 2 अगस्त तक यह खबर मार्केट के अंदर जो फैली थी रूमर के रूप में कि भारत तेल नहीं खरीद रहा है, वो खरीद रहा है के साथ में आगे एक संदेश बनकर पहुंच जाती है। अब इसके पीछे की कहानियां हम लोग सब अच्छे से जानते हैं कि हम क्यों खरीदते हैं, क्योंकि युद्ध से पहले और युद्ध के बाद की स्थितियों में परिवर्तन आया है और भारत को तेल सस्ते दामों पर अगर रूस से मिल रहा है $60 प्रति बैरल से नीचे, तो हमें खरीदने में दिक्कत क्या है? हम खरीद करके दुनिया पर ही एहसान कर रहे हैं, क्योंकि 2022 से रशिया यूक्रेन झगड़ रहे हैं। अमेरिका के द्वारा तमाम प्रयास किए गए, इनको नहीं रुकवा पाए। भारत के साथ भी बात की गई और कहा गया कि आपके रूस मित्र हैं, उन्हें समझाइए कि आप ऐसा ना करें। भारत ने कहा देखिए हम केवल अपनी जरूरतें जानते हैं, हमारी जरूरत है अपने देश के लोगों को सस्ता तेल उपलब्ध कराना, हम वो कर रहे हैं। विश्व को अगर ऐसा लगता है कि वो सस्ता तेल उपलब्ध करा सकते हैं तो ओपेक कंट्री से कहिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, उनसे कहिए कि वो सस्ता तेल दुनिया को उपलब्ध कराएं। वो रूस से सस्ता तेल उपलब्ध करा दें तो स्वतः ही रूस का तेल रुक जाएगा ना। देखिए बड़ा ही गजब का सिद्धांत चल रहा है कि रूस से तो कहिए कि वो $60 से नीचे बेचे, और जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि तेल पैदा करने वाले देशों का समूह है, उनसे अमेरिका कुछ नहीं कह रहा है, उनसे कह रहा है तुम्हें जितने में बेचना है बेचो। कुल मिलाकर के दुनिया में जो प्राइस है
उस ऑयल प्राइस को ये कुछ देशों ने कंट्रोल किया हुआ है। उन्हें अच्छा ये नहीं लगा कि रूस ने अपना रास्ता कैसे बना लिया और भारत ने उस रास्ते का उपयोग करके खरीद कैसे कर ली। बस इसी के बाद में भारत पर दबाव बनने शुरू हुए। आपको याद होगा, फरवरी में भारत के प्रधानमंत्री ट्रंप से मिलने के लिए अमेरिका गए थे और उस समय पर एक डील की चर्चा आई थी जिसका नाम था मेगा डील। अच्छा, आपको याद होगा कि ट्रंप जो है अक्सर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कहते हैं, MAGA। प्रधानमंत्री मोदी ने उसी समय कहा मेक इंडिया ग्रेट अगेन, MIGA। और प्रधानमंत्री ने कहा मेगा और मीगा अगर दोनों मिल जाएंगे तो बनकर आएगा मेगा। तो दोनों के बीच में एक मेगा डील की जानी चाहिए ताकि अमेरिका और भारत मिलकर कुछ अच्छा करें। देखिए, यह बात भारत भी बेहतर तरीके से जानता है कि हम अमेरिका को सामान बेचकर लाभ कमाते हैं और हम भी चाहते हैं कि हम अमेरिका से माल खरीद पाएं ताकि उनका जो ट्रेड डेफिसिट है भारत के साथ में $40 बिलियन वो भारत को अतिरिक्त देते हैं, हम उसे काउंटर करें। और ये स्वाभाविक सी बात भी है, आप कमा वहां से रहे हो और फायदा किसी को दे रहे हो, तो जो कमाने वाला या जिसकी वजह से आप कमा रहे हो वो यहां पर राठौड़ी दिखाने की कोशिश करता है। इसी बीच में भारत ने अमेरिका से कहा कि यदि आप लोग हमें सस्ता तेल दे सकते हैं तो दे दीजिए। भारत और अमेरिका के बीच में फरवरी में एक डील होती है और उस डील में प्रधानमंत्री इस मेगा डील का नाम निकाल करके कहते हैं कि हम लोग ज्यादा इंपोर्ट करने के लिए तैयार होंगे अमेरिका से ऑयल एंड गैस। आप में से शायद बहुत सारे लोग इस बात से अवगत हों, फिर भी मैं इसे याद दिला दूं। दुनिया में जहां भी हम तेल के ज्ञात भंडारों की बात करते हैं, हम वेनेजुएला का नाम लेते हैं, गल्फ कंट्रीज का नाम लेते हैं, रशिया का बात करते हैं, दुनिया में तेल बड़ी मात्रा में उपलब्ध है अमेरिका में, लेकिन वो उसे निकालता नहीं है। वो उसे एज ए करेंसी यूज कर रहा है कि जब दुनिया का तेल खत्म हो जाएगा तब मैं उसके ऊपर मोनोपोली खेलूंगा। ऐसा लोगों का मानना है कि ऑयल रिजर्व के मामले में अमेरिका के पास वर्ल्ड के सबसे ज्यादा रिजर्व्स हैं, लेकिन वो उनका एक्सपोर्ट में यूज नहीं करता। वो दुनिया भर से खरीदता रहता है। उसे ऐसा लगता है खरीदते रहो, एक दिन जब ये मात्रा खत्म हो जाएगी उस समय मैं इसे एक्सपोर्ट करने लगूंगा। इंटरेस्टिंगली, उन्हें यह आइडिया शुरुआत में नहीं था कि रिन्यूएबल एनर्जी की इतनी तेजी से मांग उठेगी कि ऑयल को ही बाईपास किया जाना शुरू होगा। अगर आप ट्रंप की बदलती नीतियों को देखें तो ट्रंप ने पिछली बार भी जब आए थे तो पेरिस क्लाइमेट डील से किनारा कर लिया था। क्यों? क्योंकि उसमें यह टारगेट था कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम करना है। लेकिन ट्रंप ने कहा कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो निकलने दो, क्योंकि तेल बिकते रहना चाहिए। अमेरिका ने अपनी नीतियों में परिवर्तन किया। हुआ यह कि भारत जैसे देश जो कि पर्यावरण के परिवर्तन से प्रभावित हो रहे हैं, दुनिया के बहुत से देश प्रभावित हो रहे हैं, समुद्र का तल बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो सबने ये तय किया पेरिस क्लाइमेट डील में कि हम इस समय तक पहुंचते हुए नेट जीरो एमिशन तक पहुंच जाएंगे। यानी कि जितना उत्सर्जन होगा उतना अवशोषण हो जाएगा ताकि टेम्परेचर मेंटेन रह जाए धरती का। बाइडेन आए तो उन्होंने इसको एग्री किया कि हां, अमेरिका भी इस रास्ते पे चलेगा। लेकिन ट्रंप जब से दोबारा आए तब उन्होंने फिर से किनारा कर लिया। उन्होंने कहा मैं नहीं मानता इस बात को। क्यों बोल रहे हैं वो ऐसा? ताकि उनके यहां का तेल बिकता रहे। यही कारण है कि ट्रंप जब राष्ट्रपति बने तो फरवरी में ही उन्होंने भारत के साथ क्या डील करी कि अब हम भी तुम्हें तेल बेचेंगे। तेल बेचेंगे से मतलब, अभी तो आप कह रहे थे सर ये तेल खरीदता रहता है, तो इसने कहा भाई पता चले कल को इसका तेल जमीन के अंदर ही रह गया, कोई खरीदार ही नहीं मिला, तो ऐसे में बोले तेल बेचेंगे। ये भारत के साथ इन्होंने डील कर डाली। फरवरी की बात है। तो भारत ने कहा ठीक है, हम आपके साथ में मेगा डील करने को तैयार हैं, आप हमारे साथ भेजिए और हम तो ये चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर एंड आई ऑल्सो रीच एन इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट ऑफ एनर्जी दैट विल एंश्योर यूएस टू बी लीडिंग सप्लायर ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस टू इंडिया। भारत के लिए यह खबर बेकार खबर नहीं थी। इंडिया को तो चाहिए कि दुनिया के देश हमें तेल बेचें और हम उस तेल से अपनी जरूरतें पूरी करें, चाहे वो रूस हो चाहे वो अमेरिका हो। अगर हमें अमेरिका से ही मिलते हैं तो अमेरिका से तो हमारा ट्रेड और ज्यादा बढ़ जाएगा, तब उसे भी लगने लगेगा, क्योंकि अल्टीमेटली तेल तो हमें खरीदना ही था। हमें यह तो था नहीं कि हमें तेल इसी से खरीदना है, हमें कहीं से भी मिले, सस्ता मिले। इन्होंने हमसे उस समय पर यह बात कही थी। इस बात का अनाउंसमेंट भी प्रधानमंत्री मोदी के सामने हुआ था। इसका मतलब यह तय था कि दोनों के बीच में अगर ट्रेड डील हुई है तो इसको एग्जीक्यूट भी होना था। फरवरी की खबर है, आप फिलहाल अगस्त में हैं। इसका मतलब तेल बेचना अमेरिका ने शुरू भी किया होगा। बिल्कुल किया। खबरें भी निकल कर आई कि भारत ने अमेरिका से उस दिन के बाद तेल खरीदना शुरू कर दिया था। अगस्त 3 की आप खबर देख रहे हैं। इंडियाज क्रूड ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम यूएस हैज इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली। हमारा जो ऑयल इंपोर्ट है वो अमेरिका से इस डील के बाद, कौन सी डील के बाद? जो 14 फरवरी को हुआ था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में थे, बोले उसके बाद में भारत का ऑयल इंपोर्ट
इंपोर्ट बढ़ गया है। ऐसा एएनआई के अंदर भी रिपोर्ट किया गया, एनर्जी कॉर्पोरेशन के अंदर भी रिपोर्ट हुआ कि भारत ने ऑयल इंपोर्ट जून 2025 तक जनवरी से लेकर के 0.271 मिलियन बैरल प्रतिदिन परचेज किया है अमेरिका से, जो कि 51% बढ़ गया है पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल इतना था, इस बार हमने इतना ऑयल इंपोर्ट कर लिया है। इसका अर्थ यह है कि भारत ने ऊर्जा की पूर्ति के लिए अमेरिका को भी एक विकल्प के रूप में रखा। हमने अमेरिका से कहा, हमारी आपसे कोई झगड़ा थोड़ी है, हमें सस्ता तेल मिल रहा है रूस से, जिससे दुनिया को फायदा हो रहा है, बस हम यह समझाना चाहते हैं। आपको लगता है आप सस्ता तेल दे सकते हो तो दे दो, लेकिन रूस से हम तेल खरीदना बंद नहीं कर सकते। भारत का यह संदेश था। तो ऐसे में ट्रंप ने मीडिया के सामने यह कहा कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है, यह अधूरी खबर थी। भारत ने खरीदना बंद नहीं किया, अपितु अमेरिका से फरवरी से लेकर अब तक तेल खरीदना बढ़ा दिया है, हम वहां से खरीद रहे हैं। अब सवाल यह आता है, लेकिन फिर भी ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आपको इन दोनों को रूस भेजना पड़ रहा है कि जाओ और जाकर के अपनी बात रख कर आओ? इसके पीछे की कहानी क्या है, अब उसको एक समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आप सभी अच्छे से जानते हैं कि भारत और रूस के रिश्ते ट्रायल एंड टेस्टेड ट्रस्टवर्दी रिश्ते हैं लंबे समय से। लेकिन कहीं ना कहीं भारत अमेरिका के बीच के इन दिनों के जो रिलेशन रहे, उसके चलते रूस कहीं ना कहीं आइसोलेट पाया अपने आप को कि भारत ने खुलकर मेरे बारे में या तो स्टैंड नहीं लिया, बस कहता ही रहा। लेकिन अमेरिका जिस तरह से खुलेआम इसके साथ बात कर रहा है, मेरे साथ बात ही नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं ऐसा रहा, प्रधानमंत्री ने जाकर रूस में इस बात को रीअश्योर किया कि रूस, हम आपके साथ हैं। बस उसी रीअश्योरेंस को बढ़ावा भारत देना चाहता है कि हमारा एक जो ट्रायल एंड टेस्टेड पार्टनर है वो हमसे दूर ना रहे, नंबर एक। दूसरा, अमेरिका ने भारत के साथ जब टैरिफ खेलना शुरू किया, पाकिस्तान पर हमसे कम टैरिफ लगाया। दूसरा, पाकिस्तान से कहा कि आपके यहां हम तेल उत्पादित करेंगे और आप उसे भारत को बेच पाएंगे। तो भारत को लगा कि जिस अमेरिका के साथ हम इतने दिन से चले आ रहे हैं वो रूस के मुकाबले हमारे लिए कितना रिस्की है। ऐसे में भारत ने रूस से अपने पुराने रिश्तों को मजबूत रखने के लिए, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि पुतिन भारत आए, इस साल 2025 में पुतिन के भारत आने की प्रबल संभावनाएं हैं। ऐसे में पुतिन के आने से पहले उन्हें वेलकम करने जाना कि सर आप आने वाले हैं तो आपके साथ क्या क्या वार्ताएं होंगी, साथ ही साथ जो अमेरिका कर रहा है पाकिस्तान के साथ, उस पाकिस्तान के साथ में उसके प्रेम को काउंटर करने के लिए, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से यही रहा है कि पाकिस्तान रूस के साथ, पाकिस्तान अमेरिका का मित्र रहा है और भारत रूस का यानी सोवियत संघ का मित्र रहा है। बस इसी मित्रता को फिर से एक बार हाईलाइट करने के लिए ये सारे प्रयास हो रहे हैं। कुल मिलाकर के भारत का यहां जाना निश्चित ही अमेरिका के लिए एक संदेश होगा कि भारत अपने पुराने मित्र को छोड़ने वाला नहीं है, तुम्हें अपनी मित्रता पाकिस्तान से निभानी है, निभाओ। एक और बात कही जा रही है और वो ये है कि भारत के ऊपर जैसे अमेरिका दबाव बनाना चाहता है कि मैं पुतिन से कहूंगा कि युद्ध रोक दो। भारत को अगर रोक दिया गया तो पुतिन के साथ में डील करना अमेरिका के लिए आसान होगा। भारत का मानना यह है कि यह तुम लगातार समय से हूल देते आ रहे हो, पुतिन या फिर रूस कोई छोटा देश नहीं है जिसके साथ आप इस तरह की हूल देकर उसे कंट्रोल कर ले जाओगे। ये केवल और केवल बयानबाजी है। हम रूस के साथ खड़े होकर बस उसे यह दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारा इसके साथ खड़ा होना रिस्की था, तुम इसके साथ खड़े हुए तो आधा देश यूक्रेन खा गए। हम रूस के साथ खड़े हैं क्योंकि हमारी जरूरतें बड़ी हैं। उम्मीद है कि आप सभी साथी इस बात से अवगत हुए होंगे। तो कंक्लूड करते हुए अगर हम पहुंचे तो यह बात कि क्या रूस से भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया, आंसर है जी नहीं। क्या अमेरिका से शुरू कर दिया? जी हां, आज से नहीं, फरवरी से। नंबर तीसरा, भारत अपनी तरफ से रूस में अपने प्रतिनिधियों को भेजकर क्या संदेश देना चाहता है? संदेश यही कि अगर तुम्हें लगता है कि पेनल्टी खेली जा सकती है तो खेल लो, हम खुलेआम रूस के साथ खड़े हैं। यह मूव भारत को अंतरराष्ट्रीय रूप से और मजबूती के साथ रखेगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोग क्या विचार करते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा साझा करिए।